चंद्रदेव की काया ठीक हो गई। आज दक्ष प्रजापति की सभा लगी है, शिवजी जाकर बैठ गए, उठ नहीं पाए, नमन नहीं कर पाए, प्रणाम नहीं कर पाए, देख नहीं पाए। जब नहीं देखा, दक्ष प्रजापति को क्रोध आ गया। क्रोध आया, खड़े हो गए, श्राप दे दिया, रे शिव, ये केवल देखने का श्राप नहीं है, ये केवल दक्ष प्रजापति ने इसलिए शंकर जी का अपमान करा क्योंकि इन्होंने चंद्रदेव की काया को ठीक कर दिया था। श्राप दिया था दक्ष प्रजापति ने, और चंद्रदेव जब सभा में आकर बैठे तो उनकी काया ठीक थी। चंद्रदेव की काया बिल्कुल ठीक। दक्ष प्रजापति ने पूछा, चंद्रदेव की काया ठीक कैसे हो गई? मैंने श्राप दिया था तो ये तो ठीक नहीं होना था, फिर ये ठीक कैसे हो गया? तब देव ऋषि नारद ने कहा, दक्ष प्रजापति, तुमने श्राप दिया है, पर संवारने वाला वो भोलेनाथ सामने बैठा हुआ है, उसने सवार। शिव ने इसको अच्छा कर दिया, हाँ, शंकर भगवान ने इसको अच्छा कर दिया, हाँ। रुको, अब गुस्सा, अब क्रोध चरम पर पहुंच गया। अब क्रोध पहुंचा तो जैसे ही दक्ष प्रजापति अंदर आए और नारद जी ने कह दिया कि चंद्र की काया इसलिए ठीक हुई क्योंकि उसको शिवजी ने ठीक कर दिया, तो अंदर आते से ही तिलबिला रहे थे। एक बहुत अच्छी बात ध्यान में रखिएगा जरा, कानपुर वालों, एक बात का स्मरण अपने पास में रखिएगा, कभी भी कच्चे कान के मत रहना। कोई अगर तुमको भर दे, कोई तुमको कुछ कह दे, कई लोग ऊंचे ऊंचे पद पर बैठे रहते हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे सिंहासन उनके पास में रहते हैं, बहुत ऊंचे पद पर बैठने के बाद भी कोई उनको भर देता है, सर सर, इस व्यक्ति ने तुम्हारे लिए ऐसा किया था, सर की बुद्धि में वो बैठ गई, अब सर उससे बदला लेकर तुरंत ट्रांसफर कर दी है। उससे तुम मिले हो, उसको तुमने जाना है, उसको तुमने समझा है, उससे एक बार दिल से बात तो करो, समझ में आएगा। वो ऐसा नहीं है, समझ में आएगा। किसी के लिए अपशब्द कहने से पहले, किसी को ताना देने से पहले, किसी को गाली देने से पहले, किसी को आड़ा टेढ़ा बोलने से पहले, किसी पर उंगली उठाने से पहले, किसी पर आक्षेप लगाने से पहले एक बार उससे जाकर पर्सनल मिलिए, एक बार जाकर पर्सनल मिलो और अपने पूरे परिवार के साथ मिलो कि व्यक्ति ठीक है कि बुरा है, साथ जाइए उसके मिलने के लिए। देंगे आप बैठो अभी मौका देंगे, पर्सनल मिलिए उसको जाकर आप, और जब आप उसके पास में जाओगे, उससे मिलोगे, अपने दिल की बात कहोगे, अपने चित्त की बात कहोगे, अपने हृदय की बात कहोगे, तब समझ में आएगा कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है। मेरा बहू सास की निंदा करती है अपने मायके में जाकर, तो मायके वालों से निवेदन है, सास को बुरा मत मानना, पहले मायके से ससुराल जाओ, बात करो। सास बहू की निंदा करती है तो मेरा निवेदन है, पहले बहू से एक बार मिलो। सास बुरी है तो उससे भी मिलने का प्रयास करना, और बहू बुरी है तो उससे भी मिलने का प्रयास करना। जरूर इनमें कुछ ना कुछ अच्छा होगा, ये निश्चित है। हर एक व्यक्ति बुरा नहीं हो सकता, ये निश्चित था। ना सास बुरी है ना बहू बुरी है। हम पहले भी कथा में कहे, कभी व्यक्ति बुरा नहीं होता, व्यक्ति का समय बुरा होता। थोड़ा सा समय गड़बड़ है तो व्यक्ति गड़बड़, बुरा तुम नहीं हो, बुरा तुम्हारा समय है। अच्छा समय आता है तो लोग आपके साथ जुड़े हुए होते हैं, और जब बुरा समय आता है तो लोग आपसे दूर हट जाते हैं। अब तुम खुद अंदाजा लगाओ तो संसार कितना विचित्र है, जरा सोचो तो सही, विचार करिए जरा। जब तुम्हारे छोरा छोरी की शादी होती है, कितने मेहमान आते हैं? बोलो रे कानपुर वालों, जरा बोलो। 25, 50, 100, 200 तो आते होंगे। और रिसेप्शन में कितने आते हैं?
100-200 तो आते होंगे कि नहीं आते? आते हैं ना। और मान लो रिसेप्शन में इतने लोग इकट्ठे हुए, विवाह में इतने लोग इकट्ठे हुए, और उस लड़का लड़की का संबंध आपस में बेकार हो गया और तलाक की बात पहुंच गई, संबंध खराब हो गया, तो इनको संवारने के लिए कितने आते हैं? बोलो जरा, बोलो, आएगा कोई? लड्डू खाने सब आए हैं, पकड़ ला, लड्डू खाने सब आए हैं, पेड़ा खाने सब आए, निभाने के लिए सब आए, पर जब बिगड़ती है कोई नहीं आता। जब मनुष्य का बेकार समय चालू होता है, समय चक्र जब उल्टा चलने लगता है, तब कोई नहीं आता, फिर एक आता है, वो मेरा देव अधिदेव महादेव आता है, फिर कोई। चंद्रदेव का जब बेकार समय आया तब महादेव सामने आकर खड़े हो गए। चंद्रदेव का जब बेकार समय आया तब मेरे देव अधिदेव महादेव सम्मुख में खड़े थे। दक्ष प्रजापति को मालूम पड़ा, गुस्सा आ गया, मैंने श्राप दिया और शिव ने संवार दिया। दुनिया चाहे कितना भी बुरा चाहे, अभी आपको शुरू में कथा में कहा था, शिक्षक शिक्षा देता है, गुरु दीक्षा देता है, और मेरा महादेव तुम्हारी झोलियों को भर देता है। मेरा महादेव कभी देने में पीछे नहीं हटता, उसकी कृपा बरसती ही रहती है, खूब देता है। वो देने में पीछे नहीं हटता महाराज। मैं तो तेरा एक दीदार चाहूं, दीवाना तेरा तेरा प्यार चाहूं। ओ काशी वाले रे, ओ डमरू वाले रे, काशी वाले रे, ओ डमरू वाले रे, अब तो हो जा मेहरवा, ओ काशी वाले रे, अब तो हो जा मेहरवा, ओ काशी वाले रे, अब तो हो जा मेहरवा, ओ काशी वाले रे, अब तो हो जा मेहरवा, ओ काशी वाले रे, ओ काशी वाले रे, ओ डमरू 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 वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बा, ओ काशी वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बा, ओ काशी वाले रे, ओ मेरा दिल तुझ पे कुर्बा, ओ काशी वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बा, ओ काशी वाले रे।
तेरा तेरा प्यार चाहूं, दीवाना तेरा तेरा प्यार चाहूं। मैं तो तेरा एक दीदार चाहूं, मैं तो तेरा एक दीदार चाहूं। दीवाना तेरा तेरा प्यार चाहूं, दीवाना तेरा तेरा प्यार चाहूं। ओ काशी वाले रे, ओ डमरू वाले रे, ओ काशी वाले रे, ओ डमरू वाले रे, ओ काशी वाले रे, ओ डमरू वाले रे, ओ काशी वाले रे, ओ डमरू वाले रे। ओ मेरे दिल की तू दुनिया, ओ काशी वाले रे, मेरे दिल की तू दुनिया, ओ काशी वाले रे। मेरा दिल तुझ पे कुर्बा, ओ काशी वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बा, ओ काशी वाले रे। जय हो। देखी है जब से ये तस्वीर तेरी, देखी है जब से ये तस्वीर तेरी, तब से बदल गई है तकदीर मेरी, तब से बदल गई है तकदीर मेरी। देखी है जब से ये तस्वीर तेरी, देखी है जब से ये तस्वीर तेरी, तब से बदल गई है तकदीर मेरी, तब से बदल गई है तकदीर मेरी। ओ डमरू वाले रे, ओ काशी वाले रे, ओ काशी वाले रे, ओ डमरू वाले रे, ओ डमरू वाले रे, ओ काशी वाले रे, ओ डमरू वाले रे, ओ काशी वाले रे। अब तो हो जा मेहरबा, ओ डमरू वाले रे, अब तो हो जा मेहरबा, ओ डमरू वाले रे, ओ अब तो हो जा मेहरबा, ओ काशी वाले रे, अब तो हो जा मेहरबा, ओ काशी वाले रे, ओ अब तो हो जा मेहरबा, ओ डमरू वाले रे, अब तो हो जा मेहरबा, ओ डमरू वाले रे। जय हो।
कहे ये जमाना, चाहे कुछ भी कहे ये जमाना, पागल हुआ एक तेरा दीवाना, पागल हुआ एक तेरा दीवाना। ओ काशी वाले रे, ओ डमरू वाले रे, काशी वाले रे, ओ डमरू वाले रे, काशी वाले रे, ओ डमरू वाले रे, काशी वाले रे, ओ डमरू वाले रे। ओ अब तो हो जा मेहरबा, ओ काशी वाले रे, ओ अब तो हो जा मेहरबा, ओ काशी वाले रे, ओ अब तो हो जा मेहरबा, ओ काशी वाले रे, अब तो हो जा मेहरबा, ओ काशी वाले रे। भोलेनाथ 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 बोलो, 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 भोलेनाथ 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 बोलो। हरे अपने स्थान पर बैठकर भगवान शंकर के मूल मंत्र का स्मरण करेंगे और अपने हृदय की बात बाबा देवाधिदेव महादेव से कहेंगे। बाबा भक्ति और शक्ति का आनंद प्रदान करें। भाव से अपनी जगह पर बैठकर सब प्रेम से बोलिए, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव कथा कह रहे हैं। आप लोग सोचते होंगे गुरुजी सबको बिठाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम क्यों बुलवाते हैं। आपको पहले भी कथा में कहा, किसी पोहे की दुकान वाले को देखना, पोहा जो रखता है ना वो ऐसे ही नहीं रखता, गरम पानी के भगोने के ऊपर रखता। क्यों? बोलो बोलो जरा जम के बोलो। पोहा गरम बना रहा। आप लोगों को बैठकर भजन करने का, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने का इसलिए कहते हैं जिससे आप बैठकर जब मंत्र का जाप करोगे तो ये निश्चित है आपके जीवन में भी वो बल मिलेगा कि आपका परमात्मा का संबंध जुड़ जाएगा। ये निश्चितता, थोड़ा आनंद की अनुभूति। शिव सुने आपकी बात, बाबा स्वीकार करे आपकी बात, इसलिए बैठकर श्री शिवाय। और ऐसा नहीं नमस्तुभ्यम ये 5 बार बोलने के बाद अपने हृदय की बात भी बोलना है आपको बाबा को। इसलिए हम सबकी तरफ से एक साथ बोल देते हैं, भोला सब दुख। जरा जम के बोलो, भोला शिव शंकर तेरे माला, भोला। बहुत बढ़िया। भोला
बोला सब दुख काटो मारा। भगवान से प्रार्थना करते रहो, एक दुख नहीं सब दुख काटो। एक दुख से मतलब नहीं, सब दुख से मतलब। सर्वे भवन्तु सुखिनः। शिव कथा कह रही है। सती मैया के पति भगवान शिव जी को दक्ष प्रजापति ने इसलिए अपशब्द कहा क्योंकि उन्होंने चंद्र की काया ठीक कर दी। क्रोध आ गया, श्राप दे दिया, शिव तुम शमशान में निवास करोगे। भगवान शंकर शमशान में रहने के लिए तैयार हो। जाई विधि राखे राम, ताई विधि रही है। सीताराम सीताराम सीताराम। और किया अभिमान तो फिर नहीं पाएगा, होगा वही प्यारे जो भोले जी को भाई। मिला शमशान में रहने का श्राप मिला। शिव जी तो भी खुश हो गए, उठकर नाचने लगे। भगवान विष्णु ने पूछा तुमको श्राप लगा है और तुम नाच रहे हो? शंकर भगवान कहने लगे मेरे ससुर ने जो मुझे जगह दी है उस जगह पर कोई दूसरा कब्जा नहीं कर पाएगा। शमशान में कौन कब्जा करने जाएगा? मुझे शमशान का वास मिला। ये कोई साधारण जगह नहीं, जहां अमीर और गरीब दोनों की शान सम है, उसी का नाम सम शान है। वहां कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सब बराबर। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। ये शिव कृपा, शिव उदारता, उसकी करुणा है। शिव कथा कह रही है। भोलेनाथ जी चले गए, सती मैया के साथ निवास किया। दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ रखा, सबको बुलाया, शिव जी को नहीं बुलाया। कोई पत्र नहीं गया, कोई बुलावा नहीं गया। नहीं गया पत्र और बुलावा। सती मैया के मन में भाव जागृत हो गया कि मुझे जाना है, अपने पिता के घर में यज्ञ है और इतना विशाल यज्ञ है, उसमें मुझे पहुंचना है। मेरे पिता के घर के यज्ञ में मुझे जाना, जाने के लिए आतुर हो। शिव जी से कहा बाबा मेरा मन है मैं भी अपने पिता के घर में यज्ञ में जाऊं। शिव जी ने समझाया, सुनो सती, तुम्हारे पिताजी ने सबको बुलाया है पर मुझे नहीं, इसलिए जाकर क्या करोगी? यहीं पर श्रेष्ठता है सती, आप रुको यहीं पर, आप यहीं। सती मैया नहीं मानी, जाने के लिए आतुर था। मायके जाए बेटी, मना नहीं है। बेटियां अपने मायके जाएं, अपने पापा मम्मी के घर जाएं, मना नहीं। अपने पिताजी के यहाँ, अपनी माता जी के यहाँ जाए, मना नहीं है। पर उस जगह पर ना जाए जिस जगह पर सम्मान अपने पति का ना हो। अगर अपने पति के लिए अपशब्द बोला जा रहा है, आड़ा टेढ़ा कहा जा रहा है, तो वहां जाने की कोई श्रेष्ठता नहीं है। वहां जाकर फिर करोगे क्या? उसकी श्रेष्ठता समाप्त है। जाओ पिता के घर में, जाना चाहिए। जब तक माँ बाप जिंदा हैं, जब तक माता पिता जीवित हैं, तब तक बेटियां मायके आती हैं। और जिस दिन माँ बाप चले जाते हैं तो बेटियां भी मायके आना बंद कर देती हैं, फिर वो अपने घर पर रहती हैं। माता पिता के रहने से बेटियां आती, जब माता पिता नहीं रहते तो बेटियां भी नहीं। क्या करेंगे आके हम? महाराज शिव कथा कह रही है, शिव महापुराण की कथा कह रही है। सती मैया ने जिद पकड़ ली, गई, जाकर देखा तो सबका स्थान था
पर अपने पति का कोई स्थान नहीं था। जल नैनों से बह रहे थे, क्रोध आ गया था। सती मैया ने कहा, पिताजी सबको बुलाया पर मेरे पति का स्थान नहीं है। क्रोध की अग्नि में आकर सती मैया यज्ञ के कुंड में कूद गई। शिव महापुराण की कथा यहाँ एक बात कहती है, कोई धार्मिक आयोजन हो, यज्ञ अनुष्ठान हो, घर में कोई अच्छा कार्य हो रहा हो तो बढ़ चढ़कर हिस्सा लो, उसमें अड़चन उत्पन्न मत करो। सती मैया ने गलती कर दी, वो गलती अपने को नहीं करना है। माता सती ने एक गलती करी कि यज्ञ की कुंड में कूद गई सती माता, और यज्ञ के कुंड में कूदी, भगवान शंकर को क्रोध आया, दक्ष प्रजापति का सिर कट गया, अग्नि में गिर गया। सती मैया को देखा तो शिव जी की आंख में जल था। री सती, तुझे अगर मरना ही था, प्राण त्यागना ही थे, तो तू ये यज्ञ की अग्नि में क्यों कूदी? यज्ञ कुंड में कूदना यह श्रेष्ठता नहीं है। कोई अच्छा कार्य हो रहा हो, रामायण भागवत गीता शिव पुराण यज्ञ अनुष्ठान दान भंडारा भोजन कुछ अच्छा हो रहा हो, धार्मिक आयोजन हो रहा हो, बन सके तो उसमें सहयोग करो, ना बन सके तो थोड़ा सा पीछे हट जाओ। अच्छे कार्य में अपने हाथ को आगे बढ़ाओ, पर अच्छे कार्य में अपनी पांव मत अड़ाओ, अपनी टांग मत अड़ाओ। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का गुणगान कर रही। सती मैया जलकर भस्म हो गई। शिव जी ने कहा, सती तू यज्ञ की अग्नि में कूद कर अपने प्राणों को त्यागी है, इसलिए मैं तुझे कहता हूं सती, तू कोयल की योनि पाएगी। और जब 2 अधिक होंगे, 2 आषाढ़ पड़ेंगे, अधिक मास में जब 2 आषाढ़ पड़ेंगे, तब तू मेरा पूजन अर्चना करेगी, और पूजन अर्चना करेगी तब उस योनि से छूटेगी। हमारे यहाँ पर आषाढ़ के 2 अधिक पड़ते हैं, तब हम उसको कोकिला अधिक मास कहते हैं। जिस समय पर माता सती ने कोयल की योनि पाने के बाद में शिव जी का भजन पूजन अर्चना किया, अर्चना करते करते सती मैया कोयल की योनि में थी। 2 आषाढ़ पड़ने पर, 2 अधिक मास पड़ने पर, अधिक मास में 2 आषाढ़ पड़े, तब उन्होंने शिव अर्चना में अपना मन लगाया। कोयल बनकर अपनी चोंच में पानी भरती थी, पंख पर पानी लगाती थी और शिव जी पर जाकर झड़ा देती थी। शिव नाम का गुणगान करती थी कोयल की योनि में भी। कोयल की योनि पाने पर भी शिव नाम का गुणगान करती। बहुत ध्यान दीजिएगा, आज अगर संसार सागर में शिव महापुराण की कथा मिल रही है, आज आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, और अपन कानपुर की इस पावन धरा पर कल्याणपुर में बैठकर कथा सुन रहे हैं, तो समझ लेना हमारी ना जाने कितनी योनियां सुधर गई होंगी, तब जाकर हमें ये शिव पुराण की कथा, तब जाकर हमारे जीवन में शिव तत्व प्राप्त हुआ है, शंकर का अनुमोदन हुआ है, शिव महापुराण मिली है सहजता से। शिव कथा कह रही, भगवान शंकर का संवाद कराए, आनंदमय लीला कर रही है। कोयल की योनि से माता सती छूट गई, हिमालय राज की कन्या पार्वती के नाम से विख्यात हो गई। जन्म लिया, देवऋषि नारद ने उनका जन्म वर्णन कर दिया कि इसको तो दुख मिलेगा, पति नग्न वेशधारी मिलेगा, मृग चर्म लपेटने वाला, भस्म रमाने वाला, जटाजूट बांधने वाला। तब देवऋषि नारद ने कहा ऐसा पति मिलेगा। तब माता मैनावती ने कहा मैं बेटी का विवाह नहीं करूंगी। हिमालय राज ने भी कह दिया ऐसे घर में बेटी क्या देना। आज आप सबसे एक ही निवेदन करना चाहेंगे हम कि बहुत बड़ा पेट्रोल पंप देखकर या बहुत बड़ा गाड़ी बंगला देखकर या बहुत जागीर देखकर बेटी को नहीं बिहाना। बेटी को ये देखकर बिहाना कि लड़का सही हो, कोई गलत व्यसन में ना डूबा हुआ हो, जो आपकी बेटी का आदर कर सके,
बेटी का सम्मान कर सके, बेटी का आदर और सम्मानजनक शब्दों से संबोधन कर सके। वरना बेटी अगर जाकर अच्छे बहुत पैसे वालों के यहाँ दे दो और बेटी को रोना पड़े तो वो फिर कन्यादान का कोई महत्व नहीं है। उस कन्यादान की कोई महत्वता नहीं है। उस बेटी को सुख रहना चाहिए और वाणी का सुख मूल हो। पार्वती जी का विवाह शिव जी के साथ पक्का हो गया। भगवान देवाधिदेव महादेव माता पार्वती जी के साथ में मंगल विवाह करते हैं। सुंदर शिव जी की बारात आ रही है, पार्वती मैया पधार रही हैं शिव जी के साथ में। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें भगवान देवाधिदेव माता पार्वती जी का। ऐसी ही जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ओम शिवाय नमस्तुभ्यम।